आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना 1,02,284। भारत में कोरोना के मामले, राजस्थान में 250 और दिल्ली में मिले 500 नए केस। देश में कोरोना संक्रमण के कुल 1,02,284 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कोविड-19 से देश में अब तक 3,159 लोगों की मौत दर्ज हुई है। रात भर खबर भी है कि कोरोना के 39,758 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उधर महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 5,757 तक पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 35,058 तक पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या 1 लाख पार हो गई है। इससे में 100 मरीजों से यहां तक पहुंचने में 64 दिन लगे थे। इस मामले में भारत की स्थिति अमेरिका, इटली और ब्रिटेन की समेत सभी देशों से बेहतर है। अमेरिका में सबसे तेज आंकड़ा बढ़ा था। यहाँ 100 से 1 लाख का होने में सिर्फ 25 दिन लगे थे। ये आंकड़े वर्ल्ड मीटर वेबसाइट के मुताबिक है। राजस्थान प्रदेश में आज 250 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इनमें पाली से 69, डूंगरपुर से 70 केस मिले। वहीं जयपुर से 17, नागौर से 16, उदयपुर से 13 और बाड़मेर से 10 मामले सामने आए हैं। वहीं जोधपुर की बात करें तो यहाँ से 11 मामले सामने आए। झुंझुनू से 2, टोंक से 5 और कोटा से 5 और सीकर से 2 मामले सामने आए। वहीं सिरोही से 12, बीकानेर से 3 और बाड़मेर से 17 मामले सामने आए हैं। झालावाड़, चूरू और दौसा, धौलपुर, अलवर और अजमेर से 1-1 मरीज मिला है। राज्य में सोमवार को 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं ठीक 13 हुए हैं। राज्य में अब तक 5,757 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 3,232 रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं 139 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण में 37 भारत के 26 राज्यों में फैला है। 7 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में है। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडुचेरी और दादरा नगर हवेली शामिल है। भारत को 200 वेंटिलेटर दान करने को तैयार अमेरिकी सरकार, जल्द ही आएगी पहली खेप। अमेरिकी सरकार भारत को 200 वेंटिलेटर दान करने की योजना बना रही है। इसके तहत 50 वेंटिलेटरों की खेप पहले जल्द ही आने वाली है। एक अमेरिकी अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। अमेरिका इससे पहल को मकसद कोविड-19 के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत देना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह ऐलान किया था कि अमेरिका कोविड-19 रोगियों के इलाज और अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ाई की मदद के लिए भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट की कार्यवाही निदेशक ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि जब पूछा गया कि भारत इन वेंटिलेटरों की कीमत चुकानी होगी तो उन्होंने कहा कि ये दान है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार भारत को 200 वेंटिलेटर दान करने की योजना बना रही है। वहीं 50 वेंटिलेटरों की पहली खेप जल्द ही पहुंचने वाली है। वहीं उन्होंने पूछा कि हम जीवी ने कहा कि हम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत रेड क्रॉस सोसाइटी और भारत अमेरिका के अन्य संबंधित हितधारकों को साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो दान के लिए इन वेंटिलेटर की डिलीवरी, परिवहन और लास्टमेंट प्रक्रिया से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि ये वेंटिलेटर भारत में चल रहे प्रयासों को मजबूती देने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1 जून से किसानों पर वर्षे की राहत, महज 3% ब्याज दर पर मिलेगा ऋण। कोरोना महामारी यानी कोविड-19 के बीच किसानों को राहत देने के लिए गहलोत सरकार की योजना 1 जून से अमलीजामा। गहलोत सरकार इस योजना को पहनाएगा। 1 जून से प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ फसल ऋण का वितरण होगा। किसान को अपनी फसल गिरवी रखने पर महज 3% के ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। 7% ब्याज सरकार वहन करेगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष में हर साल राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव नरेश पाल ने अधिकारियों से इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुताबिक ऋण वितरण के लिए 1000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अधिकृत किया गया है। लघु और सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए और बड़े किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण के रूप में मिलेगा। कोरोना महामारी के बीच किसानों को राहत देने के लिए पिछले दिनों इस योजना को हरी झंडी दी गई थी। प्रदेश के लाखों किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुताबिक किसान को अपनी उपज का 70% ऋण मिलेगा और बाजार में अच्छे भाव आने पर किसान अपनी फसल को बेच सकेगा। यह ऋण मिलने से किसान को तत्कालिक वित्तीय जरूरत पूरी हो सकेगी। सहकारिता विभाग के सचिव नरेश पाल का कहना है कि इस योजना से जहां सहकारिता विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग हो पाएगा, वहीं अनुदान के लिए किसानों को सीधा जुड़ाव सहकारी समितियों से होगा। वहीं सरकार की मंशा हर 2000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में देकर किसानों को मदद करने की है। यह देश का एक यूनिक योजना है। सीमांत किसानों का मतलब 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को, जबकि लघु
किसान का मतलब उस किसान से है जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। मौसम विभाग की चेतावनी, बंगाल सहित इन राज्यों में तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान। देश में आ रहे चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तटीय इलाकों में बसे लोगों को के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के समय में तूफान खतरनाक रूप धारण करने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी उत्तरी परगना और पश्चिमी और पूर्वी मेदिनीपुर, हुगली और हावड़ा और कलकत्ता जैसे पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 19 मई को बारिश शुरू होगी। मौसम विभाग के डीजी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में यहाँ पर इस मौसम का असर रहेगा। वहीं उड़ीसा के जगतपुर, भद्रक, विश्वनाथ जिले में ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। इन राज्यों के तटीय इलाकों में रेल ट्रांसपोर्ट को इस महीने तक रखने का फैसला हुआ है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकार जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिए है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। वही एनडीआरएफ के डीजी ने कहा कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ से जो मांग की जा रही है उसे पूरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल एनडीआरएफ की टीमों को पहले तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा चारों टीम तैयार यानी स्टैंड बाई पर से रखा गया है। और वही ओडिशा में 13 टीमें तैनात की गई है, 17 स्टैंड बाई पर रखा गया है। साथ ही आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमें को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान अम्फान ने दक्षिणी और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपरी तीव्र तूफान का रूप ले लिया है। यहाँ बंगाल की दक्षिणी खाड़ी में मध्य भागों में 6 घंटे के दौरान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी पूर्व की ओर बढ़ गया है, जो 20 मई को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। वहीं 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण केरल में भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया। इसके बाद राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट का मतलब होता है लोगों को अधिकारियों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि राज्य में भारी बारिश की उम्मीद जता रही है। वहीं मौसम विभाग की पूर्व अनुमान की एजेंसी स्काउटमेट के अनुसार केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण तमिलनाडु कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश रहने की उम्मीद है। आंतरिक तमिलनाडु और कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी राज्यों के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। चक्रवाती तूफान अम्फान का असर देश के 8 राज्यों में पड़ सकता है, जिससे लेकर राज्यों को अलर्ट भी किया गया है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए पूर्वी तटों के राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी को लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के आसपास के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उड़ीसा के तटीय स्थानों पर हाई अलर्ट जारी है।